नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शाकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंचम शिक्षाव्रत अधिकार चल रहा है, समापन की ओर है। 4 प्रकार के शिक्षाव्रत यहाँ बताए गए हैं। कौन कौन से 4 शिक्षाव्रत बताए गए हैं? बोलिए नीलम। देशावकाशिक, सामयिक, भोगोपभोग और वैयवृत्ति। देशावकाश, सामयिक, भूगोपभोग। देशावकाशिक, सामयिक, प्रोषोदोपवास और वैयाव्रत। प्रोषितोपवास और वैयावृत्ति। वैयावृत्ति की चर्चा चल रही है। वैयावृत्ति किसे कहा गया है? वैयावृत्ति किसे कहते हैं? मुख्य रूप से आहार दान को ही वैयाव्रत कहा गया है। और गौण रूप से? गौण रूप से तो उनकी सेवा शुश्रूषा और ठीक है। मुख्य रूप से जो पात्र हैं उत्तम मध्यम जघन्य, उनको आहार आदि का दान देना वो वैयाव्रत है। अकेला आहार नहीं, 4 प्रकार का दान देना वो वैयाव्रत है। और गौण रूप से उनके शारीरिक उनकी सेवा शुश्रूषा आदि करना, उसको भी वैयाव्रत कहा गया है। वैयाव्रत के प्रकरण में पात्रों की चर्चा की तो वहां मुनिराजों की चर्चा तो हुई, लेकिन अरहंत आदि की भक्ति करना वो भी वास्तव में पूजन भक्ति आदि करना, उनके गुणों का बहुमान करना, वो उनकी वैयाव्रत है। क्योंकि वास्तव में तो उनके गुणानुवाद वैयाव्रत नहीं है। उनके गुण को वो तो चाहते नहीं कोई हमारा गुणगान करे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर चलना वो ही उनकी सच्ची सेवा है। इसलिए यहाँ पर पूजन को भी वैयावृत्ति के अंतर्गत लिया गया है। 119 नंबर का अपना श्लोक चल रहा है, उसके आधार से यहाँ पूजा की विधि, प्रयोजन, फल इत्यादि की चर्चा अपन कर रहे हैं। श्लोक का पाठ करते हैं। 197 पेज पे श्लोक है। 119 नंबर का श्लोक है। देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम्। देव जो इंद्रादि उनके अधिदेव अर्थात स्वामी जो अरहंत देव, उनके चरणों के समीप जो परिचरण अर्थात पूजन वह नित्य ही करना चाहिए। कैसी है पूजन? समस्त दुखों का नाश करने वाली, मनोवांछित को पूर्ण करने वाली और काम भाव का नाश करने वाली है। देवाधिदेव का स्वरूप बताया और पूजन का स्वरूप यहाँ बताया। और पूजन के योग्य कौन है? देवाधिदेव तो पूजन के योग्य हैं ही, उनके अलावा और कौन पूजन के योग्य है? बोले कांता आंटी।
नव देवताओं की पूजा करना। हाँ, कौन कौन से नव देवता? अरंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैतालय। और एक है जिन प्रतिमा। जिन प्रतिमा। बढ़िया। ये नव देवता है। कौन से हैं नव देवता, याद है रश्मि जी आपको? बोलिए। अरंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, सर साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और चैतालय। जिन चैत्य। चैत्य और चैतालय। इस तरह से ये नव देवता भी पूजन के योग्य हैं। पूजन के भेद प्रभेद अनेक प्रकार से, यहाँ तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की पूजा बताई, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। उससे भी पहले पूजन के हमने 2 भेद देखे, एक निश्चय पूजा और एक व्यवहार पूजा। निश्चय पूजा अर्थात मैं ही उपास्य हूँ, मैं ही उपासक हूँ, मैं ही पूजा करने वाला हूँ और मैं ही पूज्य हूँ। अपने शुद्धात्मा का अनुभव करना, अपने उपयोग को, अपने उपयोग यानी वर्तमान जो हमारे ज्ञान की पर्याय है, उस रूपी द्रव्य को अपना जो शुद्धात्म द्रव्य है, जो त्रिकाली आत्म स्वरूप है, उसमें समर्पित करना, उसमें अर्पित करना, उसका नाम वास्तव में निश्चय से पूजा है। वो निश्चय पूजा है। और बाहर में जो ऐसे अपने शुद्धात्मा की आराधना करके जिन्होंने अपने स्वरूप की प्राप्ति कर ली है, ऐसे पूज्य पंच परमेश्वरी इत्यादि की के गुणानुवाद करना, फिर उनको द्रव्य आदि चढ़ाना, वो सब क्या है? वो व्यवहार पूजा है। तो व्यवहार पूजा के फिर अलग अलग टाइप से हमने भेद देखे थे। द्रव्य पूजा, भाव पूजा, सचेत अचेत और मिश्र पूजा। इसके अलावा 5 प्रकार की पूजा, 6 प्रकार की पूजा, ये हमने देखे थे। 5 प्रकार की पूजा कौन कौन सी है? बोलिए अनिता जी। कल्पद्रुम पूजा, अष्टानिका पूजा, सर्वोत्र व्रत पूजा, फिर नित्य नैमित पूजा, और एक ध्यान नहीं आ रहा। नित्य नियम पूजा, और लास्ट वाली कौन सी रह गई? अष्टानिका। अष्टानिका हो गई। अष्टानिका तो हो गई। नंदीश्वर पूजा। वही नंदीश्वर अष्टानिका एक ही बात। इंद्रध्वज पूजा। इंद्रध्वज पूजा पूरे बोलिए शुरू से। नित्य पूजा, नित्य सदा अर्चन पूजन, सर्वोत्तम चतुर्मुख पूजा, अष्टानिका पूजा और इंद्रध्वज पूजा और कल्पद्रुम पूजा। बढ़िया। कल्पद्रुम पूजा किसके द्वारा की जाती है? कल्पद्रुम पूजा किसके द्वारा, मुख्य रूप से किसके द्वारा, मतलब मुख्यतः किसके द्वारा की जाती है? बोलिए आभाजी। यह चक्रवर्ती राजाओं के द्वारा की जाती है। चक्रवर्ती राजाओं के द्वारा की जाती है और इस अवसर पर वो किमिच्छिक दान देते हैं। सर्वतोभद्र पूजन किसके द्वारा की जाती है? सर्वतोभद्र पूजन ये मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा की जाती है, समाज शरण में जो रहते हैं मुकुटबद्ध भगवान। राजाओं के द्वारा सर्वतोभद्र पूजन की जाती है। कल्पद्रुम पूजन में किसकी पूजन होती है और किसके द्वारा की जाती है? कल्पद्रुम पूजन ये चक्रवर्ती राजाओं के द्वारा की जाती है, समोशरण में की जाती है, दान वगैरह भी दिया जाता है इसको। कल्पद्रुम तो पूछ लिया था ना मैंने। हाँ, दोबारा पूछा आपने। इंद्रध्वज पूजन। इंद्रध्वज पूजन किसके द्वारा की जाती है और किसकी पूजन होती है? प्रश्न तो मैंने वो पूछा पर वो नाम ध्यान नहीं, मतलब गलत हुआ। बोलिए रजनी जी। मध्यलोक में जो 458 अकृत चैताल्य हैं उनकी पूजा की जाती है, और यह पूजा इंद्रों के द्वारा की जाती है, हाँ, जिसमें वो अलग अलग प्रकार की ध्वजा चढ़ाते हैं। हाँ, इंद्र स्वर्ग के जो इंद्र हैं वो आकर मध्य लोक के 458 अकृत्रिम जिनालयों पर अलग अलग प्रकार की ध्वजा चढ़ाते हैं, उनके द्वारा ही की जाती है, इंद्रध्वज पूजन कहलाती है। और अष्टानिका पूजन, अष्टानिका पूजन अष्टानिका में नंदीश्वर द्वीप पर चारों प्रकार के देवों के द्वारा जो पूजा की जाती है। बड़े
अष्टानिका पर्व के अवसर पर चारों प्रकार के देवों के द्वारा नंदीश्वर द्वीप में जाकर जो पूजन की जाती है वो अष्टानिका पूजन है। ये तो उनकी मुख्यता से है, ये सारी पूजन हमारे द्वारा भी की जाती है, ऐसा नहीं उन्हीं का राइट, मतलब कोई वो मोनोपोली है कि कॉपीराइट है कि वही करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से उनके द्वारा की जाती है, तो हम भी उनको देखकर और ऐसी भावना भाती है। और 6 प्रकार की पूजने कल कौन सी देखी थी? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, क्षेत्र और काल पूजन। बढ़िया। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, क्षेत्र और काल, इस तरह से अलग अलग तरह से पूजनों के प्रकार हैं। अब पूजा के कल हमने अंग भी देखे थे, कौन कौन से अंग हैं पूजन के? पूजन की विधि के अंतर्गत पूजन के अंग बताए गए हैं। कौन कौन से अंग हैं पूजन के? विनीता आंटी। आवाहन, स्थापना और पूजन के द्रव्य और विसर्जन। आवाहन, स्थापना और पूजन के अर्घ। अर्घ और विसर्जन 4 अंग हैं। मेरे को एक याद नहीं आ रहा जी। 5 है। 5 अंग हैं। आप पूजन करते हैं कि नहीं रोज? फिर एक अंग कैसे भूल गए? बोलिए शीला भाभी। आवाहन, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरणम, फिर पूजन और फिर विसर्जन। पढ़े, ये पूजन के 5 अंग हैं। अंग है मतलब ये पूजन में ये प्रोसेस, प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है। आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। तो इन सब में कुछ कुछ, हाँ समझ लीजिए, कुरीति कहें कि कुसंगति कहें, विसंगति कहें, वो समाज में चलती रहती है। आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण, वो सामने प्रतिमा विराजमान है तो कोई थाली में उनको बुलाना नहीं है, या ऊपर सिद्धलोक में भगवान विराजमान है वहां से उनको बुलाना नहीं है। ये तो अपने ही भावों का, हमारे भाव तैयार हो जाएं, उन्हीं का आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण के लिए हम वो उनके माध्यम से उनको आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण करते हैं। तो उसमें कोई अलग से ठोने आदि में स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होती। ये 3 हुए। उसके बाद में विसर्जन की बात अपन ने की थी। विसर्जन का मतलब ये है कि जो भी पूजन की प्रोसेसिंग में जो कुछ हमसे गलती हो गई हो, शब्द अर्थ की भूल, शब्द बोलने में, मन में विचार, मन इधर उधर चला गया हो, शरीर से जो हम हिलते डुलते रहते हैं, काया की जो चेष्टाएं हुई हो, उस सबके संदर्भ में क्षमा याचना करना, वो विसर्जन के अंतर्गत कहलाता है। अब है जो बीच का अपन ने कल छोड़ा था, पूजन। पूजन में क्या होता है, तो वो पूजन की विधि वो यहाँ से अपन पढ़ते हैं, 200 नंबर पेज है रत्नकरण शावकाचार में। विधि तो क्या है, यहाँ तो उनके वो बताए गए हैं। अब जो पूजन की जा रही है, आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण करके अष्ट द्रव्य के माध्यम से पूजन हम करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ये जो पूजन का जो परफॉर्मा, ये परफॉर्मा है, ये अष्ट द्रव्य वाला जो है, जल, चंदन, अक्षत आदि। तो ये एक पद्धति बनाने के लिए, क्योंकि हर आदमी कवि नहीं होता है, हर कोई उस तरह से नहीं कर पाता है, तो जो कवि टाइप के हैं उन्होंने इस तरह की एक पद्धति बनाई है। और थोड़ी बहुत ये पद्धति समझ लीजिए अदर कास्ट से भी इंस्पायर होकर, कि वहां कुछ इस तरह की चीजें चलती है, तो हम लोग सब साथ में रहते हैं समाज में, तो कुछ ऐसा वो रहता है ना कि भी अपने भी कुछ करना है इस तरह से, तो उससे भी ये पद्धति आई है। अदरवाइज बहुत पुरानी, बहुत यानी जो 2000 साल, 2500 साल पुरानी आपको पूजने ऐसा नहीं मिलेगी। स्तोत्र स्तुतियां तो मिलेंगी, स्तुति साहित्य प्राचीन है, समंत भद्राचार्य की स्तुतियां वो अत्यंत प्राचीन है। तो हमारे स्तुति का वो उसी को पूजन के रूप में समझ लीजिए, पूजन का मतलब जो है ना भगवान की गुणानुवाद, वही स्तोत्र उसी रूप में होता था। अब ये जो अष्टद्रव्य वाली पद्धति है, ये तो बाद में चली है, और इसीलिए इसके पीछे समझ में आता है कि मूल में नहीं है, ये कहीं से समझ लो देख के या उधर के छुड़ाकर इधर या अवलंबन लेने के लिए वो धीरे धीरे
उपयोग भी, जैसे बुद्धि कमजोर होती जा रही है वैसे ही उपयोग भी चंचल होता जा रहा है, मन टिकता नहीं है। तो अवलंबन लेने के लिए कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। तो वो यथा योग्य अब चल रही है परंपरा, तो उसका क्या प्रयोजन है, उन द्रव्यों का क्या स्वरूप है, द्रव्य कैसे होने चाहिए और वो द्रव्य क्यों चढ़ाने हैं, तो वो सारी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। बोलिए रजनी। दीदी जब पूजा मंदिर के अलावा जैसे घर आदि में करते हैं दीपावली के ऊपर, तो तब करते नहीं, हैं हवन वगैरह? घर में द्रव्य से पूजन नहीं करनी चाहिए। घर है वो द्रव्य से पूजन करने के लिए शुद्ध, यानी क्षेत्र की भी एक वो होती है ना, तो वो नहीं है। कोई अपने वो होता है जैसे मकान का दीपावली पर करते हैं। मुहूर्त होता है, नांगल होता है, वो एक अलग, मतलब वो एक समझ लो एक्सटर्नल अपवाद रूप से केस है, एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज ऐसे घर में, अब जैसे कोरोना भी चल रहा था, तो यहीं पे हम इतना कोई द्रव्य चढ़ाना, उससे कोई बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा द्रव्य ही चढ़ा के, ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्योंकि घर में वो शुद्धता या वो स्थान, वो भाव भी वैसे नहीं रहते हैं। तो घर में तो भाव पूजन ही करनी चाहिए यदि कर रहे हैं तो। द्रव्य पूजन साक्षात जहाँ जिन मंदिर है भगवान विराजमान है वहीं करनी चाहिए। तो जैसे बोल के भाव पूजा, जैसे मान लो आदिनाथ भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें वो अर्घ वगैरह बोले नहीं बोले? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल लो भाई हमारे भाव है, अर्गम निर्पाम थी तो हम मन मतलब भाव से बोल रहे हैं, भले ही बाहर में नहीं चढ़ा रहे। और नहीं बोलना चाहो तो मत बोलो, उससे कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बोल के भी कर सकते हैं, बिना बोले भी कर सकते जैसे घर में अलग ही स्थान हो पूजा का, मंदिर का, और शुद्ध मतलब वहां कोई ऐसे आदमी नहीं जाता, तो फिर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हैं। तो भी द्रव्य से पूजन भी, घर में वो स्थान, अब वो पूजा रूम बनता है आजकल, तो फ्लैट्स में पूजा रूम के नाम से बना देते हैं। तो हाँ। लेकिन इतना द्रव्य चढ़ाने का आग्रह क्यों है? मंदिर क्यों नहीं नहीं, जाना है? फिर जब वहां बैठ के आप कर रहे हो तो फिर मंदिर जाके ही करो। हाँ कभी कभी जैसे फिर कोरोना अपने टाइम में हमने भाई किया। भाई अपने तो फिर ऐसे होता है ना, मतलब जो लोग थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, नियम वाले होते हैं, वो तो वो जो द्रव्य चढ़ा दिया वो निर्माल्य होगा, उसको छूना भी नहीं है। फिर उस द्रव्य को आप लेके जाके छू के क्या करोगे फिर? चिड़िया को मतलब देखते हैं। हाँ, तो वैसे तो उचित नहीं है। अब आपके मतलब किसी के जो भी अब परिस्थिति हो, कुछ हो, कोरोना काल में तो आग्रह भी किया। नहीं होना चाहिए इन चीजों में। यथासंभव मतलब आग्रह नहीं होना चाहिए, हम द्रव्य ही चढ़ाएं, उससे कोई एक्स्ट्रा पुण्य हो जाएगा, अलग से हो जाएगा। इसलिए बार बार मैं कल भी ये कहा था कि जो है अपने भाव विशुद्ध होने चाहिए, फल भावों का लगता है। और हम घर में द्रव्य चढ़ा के फिर उस द्रव्य को चिड़ियाओं को देंगे, करेंगे, जो भी है। अब कई लोग तो बिल्कुल, कुछ लोग हैं वो द्रव्य चढ़ाने की फेवर में नहीं होते हैं। कहीं आप मतलब मैं कुछ लोग, मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं, विद्वान आदि जो है हाँ। वो द्रव्य चढ़ाने की फेवर में नहीं होते हैं, कि द्रव्य में वो निर्माल्य को का जिनको ज्यादा वो लगता है। तो हम्म। क्योंकि उसमें आजकल की क्या स्थिति हो गई है कि वही वही रोटेट होता है सब। मतलब आजकल तो बुरी स्थिति हो गई है, हमने द्रव्य चढ़ाया है और फिर वही का वही मार्केट में आके, और अपन तो इतना भी विवेक नहीं रखते, माली से ही खरीद लेते हैं। गोला चढ़ाना है, ला भैया भैया जी गोला दे दो, रुपए दे देते हैं। और बहुत लोग देखती हूँ मैं, वो आपने कोई नहीं करते होंगे लेकिन चलता रहता है ऐसा। और फिर वो मतलब उसमें निर्माल्य का भी काफी चांसेस रहते हैं। तो इसलिए तो द्रव्य चढ़ाने के फेवर में नहीं रहते हैं, कि आपको जो करना है वो वैसे ही अन्य रूप से दान करो। तो ये सबकी अपनी अपनी मान्यता है, मैं उसके लिए ऐसा किसी को नहीं कहूंगी कि आप चढ़ाओ कि मत चढ़ाओ, कि जो भी है वो अपने विवेक से जिसको जो ठीक लगता है, जैसा भी। कुछ लोग बोलते हैं हम तो माली को नहीं देते, हम तो पशुओं को, गाय को खिला देते हैं, आप बोल रहे चिड़ियाओं को खिला देते हैं, तो भी उसमें कहेंगे वो आपने खिलाया तो निर्माल्य ही, उसको निर्माल्य खिला दिया। तो बड़ी चक्कर है उसमें। तो जो भी है, अब जिसको जैसे भाव हो, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो मतलब फिर वो भाव भी नहीं रहेंगे। इसलिए मैं ज्यादा तो बोलना भी नहीं चाह रही थी, कि फिर वो हमारे भाव भी ऐसा हो जाते हैं कि नहीं छोड़ते बनता है ना करते बनता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो जैसे जिसके परिणाम हो, लेकिन घर में तो भाव पूजा कर लें तो क्या दिक्कत है? आप अपना द्रव्य, जब कभी मंदिर जाएं तो द्रव्य, आपको द्रव्य चढ़ाने का भाव है तो अलग से चढ़ा दो, जैसा आपका भाव हो उस हिसाब से। बोलिए शीला।
आज जैसे स्थापना के लिए अपन कह रहे थे कि अपन स्थापना नहीं करें, लेकिन जब आज मैं मंदिर में पूजा करने बैठी तो लेकिन बचपन से वो ही देखते आ रहे हैं ना, तो बहुत मुश्किल हुई कि स्थापना क्यों नहीं करें। वो एक एक इसीलिए मतलब एक हमारा वो बन जाता है ना परंपरा। तो वो परंपरा हो परंपरा बन गई जाती है, है। उसको छोड़ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो मुश्किल है। इसीलिए मैं कह रही हूँ हम बचपन से द्रव्य चढ़ाते आ रहे हैं। अब कोई मैं कुछ बोल दूंगी तो छोड़ते भी नहीं बनेगा, चढ़ाते भी नहीं बनेगा। ऐसे स्थापना के लिए कहा तो वो ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए जैसा अपने भाव हो परिणाम विशुद्ध रखें। और ये जरूर है कि द्रव्य चढ़ाते समय विवेक, अभी तो द्रव्य शुद्ध होने चाहिए, प्रासूप होने चाहिए। सचित्त का निषेध अपन ने कहा ही था। सचित्त पूजा का मतलब क्या है? सचित्त द्रव्य, सचित्त का मतलब जीव सहित हरे, गीले, हरे हरे तो समझते हैं ना, एप्पल, केला, नारंगी, ये सब हरे, या फिर लड्डू, पेड़ा, बर्फी जो बनाए गए हैं, आरंभ से किए गए हैं, इस तरह की वस्तुएं तो चढ़ाने योग्य है ही नहीं। उसके अलावा भी जो चढ़ा रहे हैं वो देखा शुदा प्रासुक बराबर। ऐसा नहीं चिटक में उलन आ रही है कि चावलों में जीव पड़ रहे हैं, विराम बीत रहे हैं। ऐसा ऐसा द्रव्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वो जो क्या बात कह रही थी मैं, स्लिप हो गई एक और बार। तो ये मतलब यहाँ तो द्रव्य शुद्ध होना चाहिए और अपने परिणाम शुद्ध होने चाहिए। वो बात है। अभी आजकल क्या है कि ना तो वस्त्र शुद्ध होते हैं, ना द्रव्य शुद्ध होता है, फिर परिणाम होगा तो कहना ही क्या है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए इसलिए वस्त्रों की भी शुद्धता, फिर साथ में द्रव्य की भी शुद्धता। पानी कैसे छनता है वहां पर? मंदिर में ही थाली लगती है, पतली सी थैली, वो नल पे लगा दी जाए तो लगा दी जाए, नहीं तो वो उसका ही ठिकाना नहीं। और वो एक बार टंग गई तो महीनों ही नहीं खुलती है। तो वही सब गड़बड़ है प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, कि और कौन बीन रहा है, कौन छान रहा है। डायरेक्ट कट्टा आता है चावलों का। अब कहीं कहीं मंदिरों में कोई आदमी बिठा देते हैं, वो क्या करेगा? उसका घर का काम तो है नहीं, छानता है, डालता है, कौन देखता है कि जीव, और छाने बाद उसमें फिर जीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो वो सब मतलब इसलिए उसमें हिंसा ज्यादा है, दोष ज्यादा है। और हिंसा, भले ही जीव नहीं भी मर रहे हो, लेकिन आपने तो खुद ने तो यत्नाचार पूर्वक काम नहीं किया ना, खुद ने तो देखा शुदा नहीं ना। तो इसलिए प्रमाद का भी दोष उसमें ज्यादा है। और फिर ये विवेक रखें कि जो हम सामग्री चढ़ा रहे हैं वो सावधानी पूर्वक, थाली में कितना जा रहा है, जमीन पे कितना जा रहा है, चटाई पे कितना गिर रहा है, पुस्तकों में कितना गिर रहा है, और फिर उससे जीवों की उत्पत्ति हो रही है, तो वो हमारा द्रव्य चढ़ाना कुछ सार्थक नहीं होगा। ये असावधानी पूर्वक यदि हम काम कर रहे हैं तो जितना पूजन में हमको पुण्य बन रहा है, वो पता लगा पुण्य के चक्कर में पूजन कर रहे हैं द्रव्य चढ़ाने के लिए कि द्रव्य से पुण्य होगा, और पता लगा वो द्रव्य जो चढ़ाया जा रहा है इतनी असावधानी पूर्वक वो हमारे पाप का, आश्रम का कारण बन रहा है। तो द्रव्य चढ़ाते समय मतलब बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि चावल के, और फिर वो चावल चूरा हो जाते हैं, बारीक बारीक दाने नीचे गिर जाए, कितना बचाएंगे? तो वो गिरते रहते हैं, फिर चींटियां आती है, और कब की कब झाड़ू लगती है। झाड़ू लगती है तो भी आप देखेंगे ना मंदिरों में चींटियां और ये सब खूब रहते हैं उस द्रव्य के चक्कर में। ये कुछ लोग किसमिस चढ़ा जाते हैं, तो वो मीठे में, चिटक में, इनमें तो जीवों की उत्पत्ति होती ही है। तो बहुत विवेक पूर्वक, सावधानी पूर्वक इस तरह से द्रव्य अगर चढ़ाना है तो बहुत सावधानी पूर्वक द्रव्य हम चढ़ाएं। ऐसे इतना मतलब आग्रह रहता है कि हर वेदी के सामने चढ़ाना है, जो 4 ही दाने चढ़ाए, अब वहां पे जगह नहीं है, मान लो इस तरह की स्थान है, तो वहीं वेदी पे ही चढ़ा जाएंगे, जगह मिले ना मिले। हमेशा जो चावल मंदिरों में रखा रहता है वो पात्र, एक पेटी टाइप जो भी है, जाली लगी हुई, उसी में द्रव्य चढ़ाना चाहिए, ताकि इधर उधर बिखरे नहीं, गिरे नहीं। हम वहां टेबल पे उस पे चढ़ा जाते हैं, फिर वो सब गिरते रहता है, नीचे नीचे गिरेगा, पैरों में आता है, चींटियां होती है, जीव होते हैं, और फिर देख के चलते नहीं है वो, तो हम तो ऊपर मुंह करके चलते हैं। हम क्यों नीचे मुंह करके चले? हमने कौन सा पाप किया? हम तो मुंह उठा के चलते हैं, सिर उठा के। नीचे देख के चलने का काम ही नहीं है, कि जीव मरते हैं। किताबों में
कई तो जो नित्य नियम की किताबें होती हैं ऐसे केसर से रंग जाती है, जो शांति पाठ वाला और महार्घ वाला पेज होता है ना, मतलब ये नहीं देखते कि हमारे केसर के हाथ हैं, कौन से हाथ हैं। एक एक्स्ट्रा रफ कपड़ा अपने बैग में लेकर आए, तो आप भाई साथिया बना रहे हैं तो हाथ तो पहुंच ले, वही हाथ किताब किताब है ना पहुंचने को, पेज से ही चला के ही पहुंच लेंगे कि ये इसलिए ये जिनवाणी है, जिनवाणी। तो मतलब बहुत अविवेक है, बातें बहुत ही छोटी छोटी, अच्छा भी नहीं लग रहा कहने का, लेकिन होती हैं ऐसी इस तरह की। अब जो लोग आप सामने बैठे हैं हो सकता है नहीं भी करते हो, कई बार मैंने पहले भी कही है, लेकिन और लोग करते हैं तो थोड़ा बहुत अगर कोई अपने को पात्र दिखे तो बताना चाहिए, समझाना चाहिए, ये सावधानी पूर्वक काम किया जाए, कहीं ऐसा ना हो पुण्य बांधने के चक्कर में हम पाप बांध रहे हो। फिर लगता तो ऐसा है हम तो रोज पूजन करते थे, हम तो रोज ऐसा करते थे, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि हम असावधानी कितनी कर रहे हैं। अविवेक अविवेक पूर्वक कहा जाएगा इसको। ये कपोतलेशया के परिणाम इस तरह से रहते हैं कि काम तो कर रहे हैं लेकिन अविवेक पूर्वक काम कर रहे हैं। तो खाली ऐसा नहीं है कि बस भगवान के सामने जाके इधर से उधर द्रव्य चढ़ा दिया तो अपने को तो मिल गया स्वर्ग, ऐसा नहीं होगा। स्वर्ग भी मिल भी जाए तो उसमें क्या है, फिर तभी तो ये हीन जाति के देव बनते हैं। कि भाव विशुद्ध और सावधानी यत्नाचार पूर्वक काम होना चाहिए। बोलिए नानी माँ। मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो आप बात बोले हैं ना चावल की, तो मैं इसलिए यहाँ हमारे गुवाहाटी में जैसे भोजन ऐसे चढ़ाते ना, चावल इतना नीचे गिरता है, टेबल पर जगह ही नहीं रहता, मैं तो बंद कर दिया चावल चढ़ाना। तो हम सही चावल नहीं चढ़ा के हम ऐसे अलग बोल लेते हैं, अलग फिर ऐसे पैसा दे देते हैं हम। हाँ ठीक है, वो ठीक ऐसा बात। इतना चावल नीचे गिरता है ना, वो भाव ही नहीं करता है। फिर ये इतना, वो लोग इतना चावल का करता क्या है ये भी पता नहीं, यहाँ चढ़ाते भी बहुत ज्यादा है। हाँ तो मैं सही नहीं बात। चढ़ाती है। हाँ ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उससे कोई आप चढ़ाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चढ़ाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मतलब इसमें वो नहीं है। लेकिन अगर चढ़ाते हैं तो विवेक पूर्वक, सावधानी पूर्वक, हाँ भाई, विवेक यत्नाचार पूर्वक करना पूर्वक चाहिए। वो काम करें। भाई अभी है। खुद को समझ में आता है ना कि बहुत जगह बहुत मंदिरों में होता है, और अगर कई जगह तो बिल्कुल ऐसे बिछे ही रहते हैं, ऐसे पैर भी रखने की जगह नहीं होती। आप ऐसे क्षेत्रों पे जाएं जहाँ ज्यादा पब्लिक आती है या दस लक्षण आदि के टाइम पे, तो बुरी तरह से चावल बिखरे बिखरे रहते हैं। तो थोड़ा विवेक पूर्वक पूजन करके जाते हैं तो ऐसे पूरी चौकी पे, थाली में, बाहर जमीन पे, इस तरह से। अब सब लोग अपना अपना कहना चाहेंगे एक्सपीरियंस, तो अपना टाइम तो काफी हो गया इन्हीं बातों में, थोड़ा ये अष्टद्रव्य की चर्चा कर लें। समझ गए होंगे आप लोग, काफी अच्छे से बोल दिया मैंने, काफी टाइम ले भी लिया यही बात करने में, लेकिन जरूरी लगता है मुझे, मतलब मुझे खुद को भी वो चीज अंदर से अच्छी नहीं लगती, तो इसका विवेक अपने को होना ही चाहिए। अब देखिए अष्ट द्रव्य कहे गए हैं, 8 द्रव्य तो सबको पता ही होंगे, ऐसा कोई है जिनको नहीं पता? सुमन जी मालूम है आपको? बोलिए, नाम याद है? जल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य, अक्षत के लाइन बाद से पुष्प। 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 जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, फिर नैवेद्य है। नैवेद्य और फल नहीं, दीप। फल, दीप, धूप। अच्छा याद नहीं है मुझे। दीप, धूप, मैंने कभी पूजा की नहीं है। हाँ वो इसीलिए आपसे पूछा, मुझे आइडिया है, इसीलिए आपसे पूछा है। हाँ, दीप, धूप दीपक, धूप और फल, फल। अच्छा ये अष्ट द्रव्य है। ठीक है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, और इन सबको मिला के फिर कहलाता है अर्घ। नवा, 9 मतलब छंद होते हैं, तो नवा है वो अर्घ, इन सबको मिलाकर मैं वो एक अर्घ चीज कहलाता पूछना, हाँ एक चीज पूछना चाह रही थी कि हम ये कुछ न चढ़ाएं, भाव से अगर पूजा करते हैं तो वो जो पूजन की किताब में ये जो लिखे हैं सबके, वो पढ़ सकते हैं ना? वो है। हाँ पढ़ते हुए हमारे वही तो अभी इन्होंने पूछा था, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब मंत्र लिखा हुआ है ओम रीम करके, पढ़ सकते हैं।
नहीं भी पढ़े आप, इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं, कुछ लोग कहेंगे मत पढ़ो, आप चढ़ा तो नहीं रहे हो, तो ठीक है मत पढ़ो, और अपने को लगता नहीं हम वो तो पढ़ लें, तो पढ़ लो। मतलब पढ़ने में कोई वो ऐसा पाप हो जाएगा तो पढ़ लेंगे और चढ़ाएंगे नहीं तो पाप हो जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा वो नहीं। द्रव्य के बाद वो कुछ भाव लिखे हुए होते हैं, 4-5 लाइनें होती है पूजन की, उसके बाद वो एक लाइन लिखी भी होती हाँ, है। वो मंत्र होता है, वो द्रव्य हम्म, चढ़ाने के लिए, तो हम्म। पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने भावना तो हम जोड़ रहे हैं ना उसके साथ में, तो पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ ये बताया है, देखो जो पूजने लिखी गई हैं, तो ये द्रव्यों के मतलब जो पूजन के, इनको बोलते हैं अष्टक। 8 द्रव्य चढ़ा रहे हैं ना, तो इनको बोलते हैं अष्टक। तो अष्टक के पहले जो भी कुछ 4-4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 2 लाइन के रूप में भाव लिखे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ज्यादातर ज्यादातर 4 लाइन का छंद होता है, तो 2 लाइन में तो उस द्रव्य की विशेषता, या द्रव्य क्यों चढ़ा रहे हैं, द्रव्य कैसा है, या भगवान से उसका संबंध जोड़ेंगे, उस द्रव्य का भगवान से मिलान करेंगे, या फिर उस द्रव्य की हीनता बताएंगे और भगवान की उच्चता बताएंगे, ऐसा कुछ भी उसमें भाव होता है। और फिर बाद की 2 लाइन में जो पूजन है, जिसकी पूजन है, महावीर भगवान की पूजन है तो महावीर भगवान के बारे में, 10 लक्षण की पूजन है तो 10 लक्षण के बारे में। नॉर्मली यही आप देखेंगे, इसी तरह की पद्धति होती है। कहीं कहीं चारों लाइनों में अलग ही भाव होते हैं, कहीं कहीं तो 2 लाइन रिपीट होती रहती है, कहीं कहीं नहीं होती है। तो ये कवि की अपनी अपनी स्टाइल है, कौन किस तरह से लिख रहा है। तो ज्यादातर तो क्या है कि उस द्रव्य की विशेषता बताने वाले पुराने पूजने देखेंगे आप, जो वही वृंदावन दास जी की या दयानंद राय जी वगैरह की है, तो वो हम कैसा द्रव्य लाए हैं, आम, नारंगी, केला, और कहीं बर्फी, पेड़ा, घेवर, बेव, बावर, ऐसा करके वो हम कौन सा द्रव्य लाए हैं, तो वह द्रव्य की विशेषता बताई जाती है। कहीं है कि वहां उस द्रव्य के माध्यम से भगवान का गुणानुवाद किया जाता है, जैसे सीमंदर पूजन है दादा की, प्रभु वर तुम जल से शीतल हो, जल से निर्मल अविकारी हो, मिथ्यामल धोने को जिनवर, तुम ही तो जल मल परिहारी हो। तो जल जल हम चढ़ा रहे हैं तो भगवान को उनसे मिलान कर रहे हैं, आप ही जल के समान शीतल हो, आप ही जल के समान निर्मल हो, ऐसा करके। तो कहीं ये पद्धति होती है, और कहीं वो उस द्रव्य को चढ़ाकर कि ये जो द्रव्य है ये तो ऐसा है, लेकिन हम सोच रहे थे, जैसे सिद्ध पूजन जो है यही दादा की, तो उसमें मतलब उस द्रव्य की वो बता के कि हम तो सोच रहे थे, क्या छंद है देखो, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, या फिर मलमल, इसका है ना, मलमल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया, पर वो ये चंदन लगाया या बहुत नहाया हमको, लेकिन तो भी हमको शांति मिली नहीं। तो ऐसा करके ये मतलब ये जो द्रव्य है बाहर वाले निरर्थक है, यूजलेस है, अब इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं, इसलिए ये इस द्रव्य को त्याग रहे हैं, और होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। तो ये 2-3 उदाहरण मैंने दिए हैं, अलग अलग तरह की पद्धतियां उन द्रव्यों के संदर्भ में, पूजनों में, जैसे कवि की कल्पना होती है या कवि के जिस तरह के भाव होते हैं उस तरह से वहाँ अलग अलग आपको सिद्ध चक्र विधान की जो पूजने हैं उनमें तो बहुत ही अच्छे भाव इसी तरह से, कहाँ कहीं तो सातवीं पूजन है या छठी कौन सी पूजन है, उसमें 2 तरह से द्रव्यों को बताया है, एक एक तरफ द्रव्य की बात बता रहे हैं, एक तरफ मुनिराजों के सिद्ध भगवान के गुणानुवाद कर रहे हैं, और उनका वर्णन करते हुए कुछ छंद लिखे गए हैं। तो देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, 200 नंबर पेज है। उत्तम जल को मिल गया, बीच में से है, उत्तम जल को अब ये क्यों चढ़ा रहे हैं हम, जल चंदन अक्षत, तो उसका प्रयोजन यहाँ बता रहे हैं। रकाबी यानी छोटी कटोरी, कलशी आदि में लेकर अरहंत के प्रतिबिंब के आगे ऐसा ध्यान करता है, हे जन्म जरा मरण को जीतने वाले जिनेंद्र, मैं अपने जन्म जरा मरण के नाश के लिए जल की 3 धाराएं आपके चरणार विंद के आगे क्षेपण करता हूँ। हे जन्म जरा मरण रहित जिनेंद्र, आपके चरणों की शरण ही मुझे जन्म जरा मरण रहित होने को
कारण है। जल चढ़ाते समय वो जो आप पूछ रहे हैं ना अभी, कि वो एक लाइन और लिखी होती है, तो वो ये मंत्र लिखा होता है कि ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु, अगर देवशास गुरु की पूजन है तो सामान्य रूप से, तो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति, तो वो पढ़ना चाहिए। तो हमको पता तो लगे हम क्यों चढ़ा रहे हैं जल, कि जल चढ़ा रहे हैं कि जन्म जरा मरण का रोग, ये समस्या है सबसे बड़ी समस्या। और आप आठों को देखेंगे ना कि आठों ही द्रव्य हम क्यों चढ़ा रहे हैं, तो उसका अर्थ निकलेगा कि हम केवल और केवल मोक्ष पद की प्राप्ति चाहते हैं। जन्म जरा मरण का नाश हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? स्वर्ग चाहते हैं। जन्म जरा मरण का नाश हो, इसका मतलब क्या है? बहुत इंद्रिय सुख भोग की सामग्री मिले, हमारे परिवार में सुख समृद्धि हो, रोग आदि दूर हो जाए। जन्म जरा मरण से रहे सिद्ध भगवान होते हैं, तो सिद्ध पद की प्राप्ति चाहते हैं, इसलिए हम जल चढ़ा रहे हैं। फिर चंदन क्यों चढ़ा रहे हैं? संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति, तो संसार का देखो, जो द्रव्य जो काम करता है, जल क्यों चढ़ा रहे हैं? जन्म जरा मरण के विनाश के लिए, कि जब जन्म होता है तब भी स्नान होता है, जन्म होता है तब स्नान कराते हैं ना, एक स्पेशल समझ लो फंक्शन हो जाता है नहावन का, तो वो वहां तब स्नान होता है। और मरण होता है तब भी स्नान करते हैं। तो इसलिए ये जन्म और मरण को के समय पे जल से स्नान किया जाता है, तो इसलिए वो जल को उस प्रतीक के रूप में हम इन्हीं का झंझट ही मिटाना चाहते हैं। अभी चंदन क्या काम आता है? चंदन शीतलता प्रदान करता है, ठंडक देता है। चंदन के उसमें उपमा दी है दादा ने महावीर पूजन में, लिपटे रहे विषधर तदपि चंदन विटप निर्विष रहे, त्यों शांत शीतल ही रहो, रिपु विघन कितने ही करें। बड़े बड़े अजगर सांप, उनके जहर होता है ना शरीर में, तो जहर के कारण गर्मी होती है उनको बहुत, तो चंदन के वृक्षों पे लिपटे रहते हैं बिल्कुल टाइट ऐसे। तो वो चंदन क्या है? ठंडा होता है। बस इतना उदाहरण देना है मुझे, बाकी आगे नहीं। तो देखिए यहाँ पढ़ते हैं, हे संसार परिभ्रमण के आतप रहित जिनेन्द्र, भगवान कैसे हैं? वो इस ताप से रहित हैं, संसार के आतप से रहित। कौन है? जिनेन्द्र भगवान। तो मैं भी अपने संसार परिभ्रमण रूप आतप का नाश करने के लिए चंदन कपूर आदि द्रव्यों को आपके चरणों के आगे रखता हूँ। देखो ये जो बाहरी द्रव्य हैं, बड़े पंडित साहब के पूजनों में बहुत अच्छे भाव है, बहुत ही अच्छे भाव है या द्रव्यों के संदर्भ में। जड़ जल से प्यास न शांत हुई, ऐसा करके। तो ये जल है ना, वो प्यास बुझाने का भी प्रतीक है, लेकिन प्यास बुझती नहीं है। ये चंदन है, कपूर है, शीतलता के दुनिया में ये शरीर को भी नहीं शीतलता दे पाते हैं अच्छे से, तो फिर हमारे आत्मा को कैसे शीतलता प्रदान करेंगे? क्योंकि आत्मा में ताप कौन सा है? ये बाहरी ताप सूरज का, वो आत्मा तक पहुंचता है क्या? वो मुझ तक पहुंचता है क्या? ये बाहर के सूरज की गर्मी सर्दी ये मुझ तक नहीं पहुंचती है। अपने को ताप कौन सा है? कि यही संसार का, ये मोह राग द्वेष का, कषायों का ये ताप है, कषायों का ताप है। तो वो किससे शांत होगा? कि वो आपका जैसे शांत हुआ है, तो ऐसे आप जैसे शांत के पास जाकर फिर आपके गुणानुवाद रूपी चंदन हम लगाएंगे, तो हमारा संसार ताप नाश होगा। संसार ताप नाश होगा मतलब वही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ऐसा संसार ताप के नाश के लिए चंदन अर्पित करते हैं। हे अविनाशी पद के धारक, मैं भी अक्षय पद की प्राप्ति के लिए अक्षतों को आपके चरणों के आगे रखता हूँ। जो अक्षत को, अक्षत क्यों कहते हैं चावल को? अक्षत ऐसा कहा जाता है कि चावल बिदता नहीं है। बिदना समझते हैं? गेहूं के अंदर छेद करके वो घुस जाते हैं घुन वगैरह, या फिर ऐसा कहो गेहूं के अंदर ही उत्पन्न होके फिर छेद करके बाहर निकल जाते हैं, जो भी है जैसे भी होते हो, पर उसमें छेद कर लेते हैं। ये अपने सब्जियों में, मटर वगैरह में, सेम में, वो ऐसा अंदर उत्पन्न होती है वो लटे और फिर छेद करके बाहर निकलती है। तो अब कोई कहेगा आजकल दिखने लग गए कि चावलों में भी हो जाते हैं, कोई हाथ भी खड़ा कर रहे हैं, लेकिन पहले तो ऐसा ही कहा जाता था।
और तो इसलिए वो चावलों को अक्षत कहते हैं। तो हम भी अक्षत पद की प्राप्ति करें, कि ऐसा अक्षत का मतलब है अब जिसका नाश नहीं हो। संसार के जो पद हैं वो सब क्षत विक्षत हैं। इंद्र का पद वो अक्षय है क्या? इंद्र का पद मिल गया, वहां से भी छूटना पड़ेगा। चक्रवर्ती बन गए, उसको भी जाना पड़ेगा। नारायण, प्रतिनारायण, राजा, महाराजा, जो बन जाओ, वो सब पद शत होने वाले हैं, विनश्वर हैं। लेकिन एक ये जो सिद्ध पद है, ऐसा मेरा सिद्ध पद का मतलब है आत्म पद, अपने आत्म स्वभाव की प्राप्ति, वो कभी छूटने वाली नहीं है। तो इसलिए अक्षय पद की प्राप्ति के लिए अक्षतों को आपके चरणों के आगे रखता हूँ। फिर हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये काम भाव, बोलिए रेणु जी। मैंने ऐसा सुना है कि चावल जब वो चावल बन जाता है ना, उसके बाद वापस उसमें उत्पन्न होने की क्षमता नहीं होती, वापस उसको उगाया नहीं जा सकता है चावल को डायरेक्ट, इसीलिए ये मैंने सुना है। छिलका उतार, इसलिए चावल चढ़ाते हैं अपने यहाँ। ये मतलब बच्चों को सिखाते हैं पाठमालाओं में, चावल ही क्यों चढ़ाते हैं। इसमें आगे आने वाली वो बात अभी, कि गेहूं क्यों नहीं चढ़ा देते, वो भी तो अन्न ही है, वो भी तो सूखा ही है। चावल है वो दोबारा उगता नहीं। एक चावल के ऊपर लाल छिलका होता है, तो चावल का वो लाल छिलका भी उतर के अपने पास जो आता है ना व्हाइट, वो भी उतर जाता है। तो उसके बाद वो बो तो, गेहूं को तो बो दो तो उगता है, और भी चीजों को बो दो वो सब उगते हैं। चावल उगते नहीं है, और वैसे चावल में जीव हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है वो अक्षत के अर्थ में होता है कि वो शत नहीं होता, विदता भी नहीं, इसलिए। और उगता नहीं है इसलिए भी, तो देखो उगता नहीं है, ये भी इस अक्षय पद का प्रतीक इसलिए है कि अब सिद्ध भगवान की ऐसी दशा हो गई है कि वो दोबारा संसार में नहीं आएंगे। तो ऐसे ही वो चावल ऐसा हो गया कि वो दोबारा उसकी फसल, संसार रूपी फसल, अब वो नहीं होगी। अच्छा बताया। तो इस तरह से वो चावल अक्षत वो अक्षय पद की प्राप्ति के लिए चढ़ाते हैं। फिर काम बाण के, जो हमारी सबसे बड़ी 3 लोक में जिसका साम्राज्य है, ऐसा ये काम भाव जिसके वशीभूत बड़े बड़े समझ लो, ये ब्रह्मा विष्णु आदि भी जिसके वश से नहीं बच सके, ऐसे काम वाण के विध्वंसक कौन है? जिनेंद्र भगवान। तो हे जिनेंद्र, मैं भी अपने काम भाव के विध्वंस के लिए पुष्पों को आपके चरणों के आगे क्षेपण करता हूँ। पुष्प है वो जो कामदेव है उसका तो बाण के नाम से प्रसिद्ध है। काम यानी कामदेव के 5 बाण होते हैं, तो काम बाण पुष्प है वो काम का प्रतीक है। जैसे रति का, राग भाव का अभी दुनिया में भी चलता है, फिर एक दूसरे को फ्लावर देंगे जहाँ ये काम भाव होगा, तो वो उसका प्रतीक है। तो उसके प्रतीक के रूप में मैं अपना काम भाव का त्याग करके और काम से रहित ऐसे सिद्ध भगवान मोक्ष पद की प्राप्ति करने के लिए मैं इसको यहीं पर त्यागता हूँ। यहीं तक रखते हैं, फिर अपना समय हो गया है। जल्दी जल्दी में कर लें क्या ये 4 और एक बार कर लें जल्दी जल्दी में, सबको पता तो है ही। फिर है क्षुधा रोग रहित जिनेंद्र, मैं भी अपने क्षुधा रोग का नाश करने के लिए, क्षुधा रोग का नाश करने के लिए नैवेद्य, तो नैवेद्य का मतलब है भोजन सामग्री, तो उसके प्रतीक के रूप में हम सफेद चिटक, चिटक मतलब गोले की वो बनाकर, वो सफेद चिटक उसके प्रतीक के रूप में, पुष्प के लिए फूल नहीं चढ़ाने लाके चावलों को पीला करते हैं चंदन से। चंदन की लकड़ी को यूज लेना चाहिए, वास्तव में वो प्रासुक होती है, शुद्ध होती है। केसर भी वो फूलों की है, और जो मंदिरों में चलते हैं कौन से टेसु वेसु के किसके फूल होते हैं, उसको जिसके बना हार श्रृंगार के फूल होते हैं, उसका कलर करते हैं। तो वास्तव में वो प्रासुक नहीं है, वास्तव में तो चंदन की लकड़ी आती है, उस लकड़ी को घिस के, वो लकड़ी शुद्ध है, प्रासुक है, उसको रंगने के काम में लेना चाहिए। और नहीं भी रंगे हम, हमारे पास एक ही चीज हो, अकेला चावल ही हो कि अकेले लौंग ही हो, और 8 तरह की वैरायटी नहीं हो, तो यहाँ भी रियल कहाँ है हमारे पास? रियल पुष्प कहाँ है और रियल दीप कहाँ है, रियल नैवेद्य कहाँ है? हम प्रतीक रूप में तो चढ़ा रहे हैं, तो हम प्रतीक रूप में बिना रंगे भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन अगर भाव है वो भी करने के, तो उसमें भी प्रासुक वस्तुएं ही हमको यूज लेनी चाहिए। फिर हे मोहांधकार रहित जिनेंद्र,
मैं भी अपने मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए दीपक को आपके चरणों के आगे रखता हूँ। दीपक है वो अंधकार का नाश करता है, अंधकार के नाश का प्रतीक है। तो हमारे कौन सा अंधकार है? मोह, महामोह अंधकार, मोह महातम मोह अंधकार है। तो उसके नाश के लिए दीपक चढ़ाया जाता है। हे अष्टकर्म के दाहक जिनेंद्र, मैं भी अपने अष्टकर्म के नाश के लिए धूप को आपके चरणों के आगे रखता हूँ। या नाम छपा है, उसको नाश कर लीजिएगा। तो धूप है, अब कई कई पूजनों में है, मतलब उसके भाव अच्छे हैं। यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। ये धूप कहा है और धूप कहा है कि धूप चढ़ाओ, तो उसके लिए वो धूपाना रखना आजकल तो बंद हो गया लगभग मंदिरों में। पहले चलता था वो छोटा सा, उसमें कोयले जला के और उसमें धूप जलानी है डेली की पूजन में। धूप दशमी के दिन तो रखते हैं वो अलग, डेली की पूजन में छोटे छोटे से होते थे। आजकल तो पता नहीं, मैंने देखे नहीं है ज्यादा कहीं मंदिरों में, लेकिन वो उसमें अग्नि में नहीं जलानी है धूप। और धूप भी प्रासुक होनी चाहिए। बाजार का बना बनाया रेडीमेड बुरादा लिया है तो वो पिसी हुई वस्तु की मर्यादा बहुत कम होती है, 3 दिन 5 दिन 7 दिन मौसम के हिसाब से, इसलिए उसमें जीव होते हैं, वो नहीं चढ़ाना चाहिए। या तो अपने जो चंदन की ऐसा घिसा हुआ लकड़ी जैसे ही आते हैं चंदन के, या तो वो, या फिर लौंग, वो सबसे बेस्ट है, वो इजीली अवेलेबल भी होती है। या फिर अपन जब चिटक बनाते हैं तो खोपरे का वो काला उतारते हैं छिलका ऊपर का, उसको प्रतीक के रूप में चढ़ा सकते हैं। प्रतीक ही है सब, तो प्रतीक के रूप में चढ़ाना, तो अशुद्ध वस्तु क्यों चढ़ाना। तो लौंग अच्छा है, वो शुद्ध भी है। लौंग में कभी जीव नहीं होते, बल्कि जीव नहीं हो इसके लिए अपन अपने अनाजों में लौंग डालते हैं, तो इसलिए लौंग एकदम शुद्ध प्रासुक रहती है, उसमें कोई चक्कर नहीं है। और धो तो सूख भी जल्दी जाती है, कोई सा भी मौसम हो, ऐसे गीली नहीं बनी रहेगी। पानी निकाल दिया जाए यदि तो जल्दी से सूख भी जाती है। बारिश के दिनों में सामग्री धो धो के चढ़ाते हैं और फिर वो चावलों में, और चिटक तो बिल्कुल सब उलन वाली हो जाती है। वहां मंदिरों में आप देखेंगे इतनी उलन आ जाती है उन चिटक में, तो वो भी हमको विवेक रखना चाहिए। ये धूप है। फिर हे मोक्ष स्वरूप जिनेंद्र, मैं भी मोक्ष रूप फल को पाने के लिए फलों को आपके चरणों के आगे रखता हूँ। तो मोक्ष फल, मोक्ष रूपी फल, मोक्ष को फल की उपमा दी है। अपन बोलते हैं क्या फल मिलेगा, पूजन का फल क्या चाहते हैं, तो फल के रूप में। तो फल कौन सा, कि फल भी गीले फल नहीं, ड्राई फ्रूट। और ड्राई फ्रूट भी चाहे जो कुछ नहीं, क्योंकि ड्राई फ्रूट में भी कुछ ड्राई फ्रूट में बहुत जल्दी जीव उत्पन्न होते हैं। तो और कोशिश करने से कई लोग साबुत अखरोट ही चढ़ा देते हैं, वो आपने खोला ही नहीं, देखा ही नहीं, साबुत छिलके सहित वाला नारियल चढ़ा देते हैं, तो वो अंदर उसमें जीव है नहीं है, सही है नहीं है, वो देखा ही नहीं। और फिर इन चीजों में बहुत जल्दी जीव उत्पन्न होते हैं, तो अपन सामान्य रूप से बादाम चढ़ाते हैं, उसमें जीव जल्दी से उत्पन्न नहीं होते। तो उस रूप से विवेक से वो फल चढ़ाना चाहिए। और इस प्रकार इन सबको मिलाकर अंत में ये सब मिलाकर फिर अर्घ चढ़ाया जाता है। और उसकी चर्चा और थोड़ी आगे और चर्चा है, तो कल करेंगे अपन, अभी समय हो जाएगा काफी। अर्घ के बारे में भी और अच्छी, अभी जल्दी जल्दी में कर लिया, कल थोड़ी चर्चा और करेंगे इन द्रव्यों के बारे में। जय श्री